पहलगाम हमले के बाद जो है सियासी जमातों की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्योंकि इस समय हम बारामूला के मेन चौक में मौजूद हैं। आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जानिब से जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया, क्योंकि कैंडल मार्च ये जो प्रोटेस्ट हैं ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ दीगर जो कारकुन हैं, दीगर लीडरान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलहाल मीर इकबाल जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो इंसिडेंट है वो आज पहली दफ़ा देखने को मिला। क्या आपको लगता है इसमें फ़ौरन से फ़ौरन जो है जांच होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन जितनी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी भी एजेंसीज इस वक्त इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको इसमें बहुत जल्दी ये मतलब क्या कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जितने भी कातिल हैं उनको लोगों के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त पहली बार ऐसा मैसेकर हुआ है। आज तक हम देखते थे कि किसी मतलब कभी अगर हमने देखा कभी किसी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि जब कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की गई, कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई, और वो इसी मैसेकर के थ्रू उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और जो इस वक्त कम्युनल एजेंडा बाहर चला रहा है उन लोगों ने उनको एक रास्ता दिया कम्युनल एजेंडा चलाने के लिए, नैरेटिव चलाने के लिए, जिसमें इस वक्त कश्मीरियों को भी बाहर तंग किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उन लोगों को बेनकाब किया जाए, जल्द अज जल्द उन कातिलों को बेनकाब किया जाए और उनको लोगों के सामने पेश किया जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सज़ा दे, मैं चाहता हूँ वो पहले मुस्तहिक है कि उनको कश्मीरी आवाम सज़ा दे, उनको लोगों के हवाले करना चाहिए। भाईचारा जो है ये सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि कुछ शरपसंद लोग जो है इसको जख्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं यही चाहता हूँ, कश्मीरीज आर नोन फॉर द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम कश्मीरी लोग अगर हम देखें पूरे इंडिया में, अगर टू नेशन थ्योरी किसी ने रिजेक्ट उस वक्त की मज़हब के नाम पे, वो कश्मीरी लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को सपोर्ट किया उस वक्त और हिंदुस्तान को ज्वाइन किया एक्सेशन के थ्रू पे। कश्मीर आर नेवर नोन फॉर द कम्युनल एजेंडा, इट इज़ द कम्युनल फोर्सेज इन इंडिया जो हम पे ये मुसलत करते हैं कम्युनल एजेंडा और कम्युनल नैरेटिव। और इस वक्त इसी यूनिटी और इसी कम्युनल एजेंडा को यूनिटी को हमें दिखाना है कि हम कैसे इसको मजबूती से थाम के चलें और कैसे हम कम्युनल एजेंडा को इन प्रोटेस्टों के थ्रू इन लोगों को एक्सपोज करें, बदनाम करें, उनको रोकें कि जो इस वक्त मजहबी जो इस वक्त नफरतें वो आपस में फैला रहे उनको ख़त्म करें। देखा जाए यहाँ पे बाहर के स्टेटों में जो है हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर जो है जुल्म किया जाता है, तो क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? हमने आज राहुल जी हमारे आए थे, LOP जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो आज आए थे, वो उनके फैमिली से मिले भी यहाँ पे कश्मीर में, और हमने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की कि जिस तरीके से कश्मीरियों ने आपका नारा जो मोहब्बत की दुकान कश्मीरियों ने यहाँ पे खोली है, अब हम यही चाहते हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो भी मोहब्बत की दुकान खोले। हमने उनसे ये अपील की कि जितने भी कांग्रेस वर्कर थ्रू आउट इंडिया है उनको एक डायरेक्शन दी जाए कि कैसे जहाँ पे भी कश्मीरी कोई मुसीबत में हो, जहाँ पे भी कश्मीरी को तंग किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और उनको घरों में सही सलामत पहुँचाया जाए। हमारे जो कांग्रेस कमेटी का जो यहाँ यूनिट है ना बारामूला में, तो इकबाल साहब की प्रेसिडेंटशिप के अंडर आज हमने एक कैंडल मार्च निकाली। जो परसों कुछ आदमी टूरिस्ट हमारे उनके साथ कोई हादसा पेश आया है, जो मारे गए हैं, उनके लिए हमने और कोई एक उन्होंने खामोशी का इज़हार भी किया ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ये जो हादसा है ये बड़ा बुरा हादसा हुआ, इसमें कश्मीरियत को बदनाम करने का एक बड़ी साजिश मुझे लगती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीरी जो है हमेशा मेहमान नवाज है और वो हमेशा ही मेहमान नवाजी करता रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि हमारे भी 4 कश्मीरी उसमें शहीद हो गए हैं, तो वो भी क्योंकि उन्होंने उनके साथ रिजाइनमेंट किया, लड़ाई की है, यहाँ तक कि बंदूकें खींची हैं कि उनको बचाएं और उठा के कंधे पर लाया है। मेरी एक ही गुजारिश है सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कि आप कश्मीरी को क्रिमिनल नहीं समझो, ना उसके खून में क्राइम है ना कुछ है। वो एक बड़ा पीसफुल आदमी है, वो हमेशा प्यार से रहने वाला आदमी है, तो इसमें आप नहीं। और एक मेन गुजारिश हमारी ये है कि जो हमारे बच्चे बाहर की स्टेटों में पढ़ते हैं, अपनी एजुकेशन के लिए गए हैं, और ख़ासकर मैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हूँ, तो जो हमारे ड्राइवर्स यहाँ से ट्रक लेकर अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए बाहर गए हैं, कुछ कल हमने देखा किसी वीडियो में कि उनके साथ बहुत मार पिटाई की है। एक आदमी जो यहाँ से जाके जो कि सारे इस मुल्क के ट्रेड को यहाँ से वहाँ लाता है और यहाँ से लाता है, उसके साथ अगर ऐसा किया जाएगा तो ये बड़ी दुख की बात है। तो लिहाजा इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा रोक होनी चाहिए। और कश्मीर हमेशा ही वेलकम करता है जो भी टूरिस्ट आएगा, जो भी बाहर से आएगा। यहाँ बाहर से मज़दूर आते हैं, रोटी रोज़ी कमाते हैं, कभी भी उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो हमारी यही गुजारिश है कि कश्मीरियत को बदनाम मत करो। कश्मीर का एक अपना कल्चर है, एक अपना भाईचारा है। हम पिछले 400 साल से यहाँ रह रहे हैं, सिख कम्युनिटी, गुरु नानक देव जी के टाइम से। तो हमने कभी नहीं देखा कि हमारे साथ कोई ऐसा हुआ।
उसके बाद इंसर्जेंसी होगी 90 के बाद। आपको लगता है जख्म पहुँचाने की कोशिश की जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि इसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन हो जाए, एक दूसरे में रंजिश आ जाए, ताकि कुछ नफ़रतें पैदा हो जाए, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नहीं पैदा होने देंगे। यहाँ कोई नफ़रत नहीं होगी, हमारा भाईचारा जो है वो कायम रहेगा, हमेशा आज तक रहा है, आगे भी रहेगा। पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो ये 26 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिन्होंने ये किया, उनका कोई मज़हब नहीं है। अगर उनका कोई मज़हब होता, किसी इंसान को इंसान मारने का हक़ नहीं है। ये कोई मज़हब इजाज़त नहीं दे रहा है इस चीज़ की। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि ये हुआ जिन्होंने ये किया, लेकिन जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे ड्राइवरों के साथ मुल्क भर में हो रहा है वो अच्छा नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं प्रधानमंत्री से कि इस पे लगाम कसे। जो उनके लोग हमारे बच्चों को, हमारे ड्राइवरों को वहाँ पे मारदाट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ के मुसलमानों को गले लगाते हैं, उनके साथ अल्लाह भी अपने मुल्क के मुसलमानों से नफरत क्यों? क्या वजह है? क्या बिगाड़ा है हमने? मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, और जो आज हुआ ये काबिल मज़म्मत है। जिन्होंने भी किया, हम चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले, क्योंकि इंसान को इंसान मारने का हक़ नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चों को वहाँ परेशान करे। हम भी तो इस सदमे में हैं, पूरा कश्मीर सड़कों पे निकला, इससे अलावा क्या सबूत दे दे कश्मीरी लोग? हमारी गुजारिश रहेगी वक्त की हुकूमत से कि इस पे लगाम कसे। जो लोग बाहर गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो पड़ोसी मुल्क है, उनको चाहिए कि दहशत गर्दी बंद करे। पहले ये बंद करे, फिर तो बातचीत होगी ना। दहशत गर्दी चालू रहेगी तो बातचीत कहाँ से होगी? जब आप मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार करोगे तो कहाँ से बात होगी? पहले ये बंद होना चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, ईसाई आपस में भाई भाई। कश्मीरियों को बदनाम मत करो, मत करो। 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खोलने वही खोलने जा रहे हैं। और कश्मीरी को भी अप्रिशिएट की जिस तरह कम्युनलिज्म को इग्नोर रिजेक्ट किया था, और आज भी हम कम्युनलिज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के बाहर हम हमारे कश्मीरी भाई हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक हॉस्ट चलाया जा रहा है जिसमें हम कश्मीरी मुसलमान बच्चों की कश्मीरियत, और इस बार कश्मीरी ने अपने इस मैसेकर के बाद जो उन्होंने जो भी एक यूनिटी मुसलमानों खासकर जितने भी कश्मीरी नौजवान, जितने भी कश्मीरी ताजर, स्टूडेंट, जितने भी ड्राइवर हजरात हमारे भाईचारे का जो ये है, यह पैगाम जो है